ओम शांति। आज 7 तारीख 3 मास की अव्यक्तवाणी है। रिवाइज कोर्स है 14/11/87। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार की दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख करके हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह, पवित्र संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं, है ना। पवित्र स्नेह के संबंध और रूहानी दृष्टि वृत्ति, सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। बाबा कहते पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज है अपवित्रता। सारे दिन में कहाँ भी कैसे भी थोड़ा सा भी दुख अशांति की लहर आई तो समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई प्रकार की अपवित्रता हमारे अंदर है। पवित्र जीवन अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख जरा सा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख से वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में बहुत बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएगी, तो समय पर आप पवित्र देव देवियों के पास दुआ लेने आएंगे कि हमें दुख और अशांति से दूर करो, मुक्त करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। आप लोगों के पास लंबी क्यों लगेगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर के दया व दुआ मांगते हैं, ऐसे
आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, ओ पवित्र देवियाँ व पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, सदा की प्राप्ति कराने वाली हो। आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी शक्ति, सुख, शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को, दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें। यह तो सारे जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये कोई सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो तो बाप को याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति।